सुनाओ एचडीएफसी बैंक अब देखिए 1688 रुपए का प्राइस हमें देखने मिला है, 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बहुत बड़ी बिकवाली, बहुत बहुत बड़ी बिकवाली। मार्केट का एक ऐसा स्टॉक जो कि लगातार 5 साल से आप कह सकते हो कुछ करके दिखा नहीं रहा है, एंड इसने आज की डेट में बता दिया है कि ऑफिशियली बियर मार्केट में एंटर करवा दिया है निफ्टी को, या कह सकते हैं अपने मार्केट को, एंड खुद भी यहाँ पर बियर जोन में अब आ चुका है। एंड यहां से शायद अब एचडीएफसी बैंक हायर लेवल ना देख। एंड यहाँ पर ईयर टू डेट की बात करेंगे तो ये आपके सामने चार्ट बता रहा है एचडीएफसी बैंक का कि हुआ क्या है। देखिए एक कंसोलिडेशन मोड है, एक कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रही है। 1 जनवरी से अभी तक का चार्ट है, कुछ भी करके नहीं दिखाया, हाईज तक नहीं तोड़ पाए हैं। 14 फरवरी को इसका लो लगा था 1384। एंड जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर खराब हुआ है, अगर यहाँ पर यानी कि 1672 पर अगर नहीं यहाँ पर संभलते हैं, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ की तैयारी हो रही है। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से मार्केट देखेंगे, अब लार्ज कैप टूटने स्टार्ट हुए हैं, एंड रिलायंस और एचडीएफसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिए हैं। आज की डेट में रिलायंस तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, एचडीएफसी अब बियर मार्केट में एंटर कर चुका है कहीं ना कहीं। एंड देखिए यहाँ पर ना निफ्टी का प्राइसिंग चल रही है 23,560। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अब तैयारी कर चुका है कहीं ना कहीं इसको ड्रैग करने का। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इतनी बिकवाली आपने देख ली ना, अभी तक ये बिकवाली थी, ये सब करेक्शन था, 10% का करेक्शन था निफ्टी के अंदर। अब बियर जोन में स्टार्ट हो चुका है निफ्टी, ऑफिशियली बियर मार्केट में अब स्टार्टिंग हुई है निफ्टी की। एंड ये कहीं ना कहीं रुकना नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हायर साइड ना इतने रेजिस्टेंस बने हुए हैं, उनको क्रॉस कर पाना आसान नहीं है। एंड आज 200 डेमा पर ही क्लोजिंग हुई है। सोचिए रिकवरी नहीं आई है यहाँ से, यही लेवल है 200 डेमा का, एंड यही से रिकवरी आनी चाहिए थी। कोई भी स्टॉक 200 डेमा पर आता है एक बार रिकवर होता है, निफ्टी ने कोशिश तक नहीं करी। तो आप समझ जाइएगा कि अभी भी बिकवाली बाकी है। एंड इसके नीचे यानी 23,550 के नीचे की क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो गई, तो समझ लीजिएगा कि बियर मार्केट में और यहाँ पर जो है ना एक एक प्लस पॉइंट जुड़ गया, ये आप कहिएगा। एंड ये ना 1 जनवरी के टाइम का जो यहाँ पर प्राइसिंग थी 21,700 की निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी कहीं ना कहीं उधर जा रहा है। एंड अभी तक ना एचडीएफसी बैंक हुआ, रिलायंस के अंदर हुआ, हैवी बिकवाली नहीं थी। मतलब बिकवाली आई, एचडीएफसी ने संभाल लिया, रिलायंस में बिकवाली चल रही थी, एचडीएफसी बैंक एकदम से जो है ना वो हाइस पर घूम रहा था। अब क्या हुआ, अब फाइनेंशियल टूटने स्टार्ट हुए। आपका ऐसे बैंक बचा के रखता था, उसके अंदर सेलिंग, एचडीएफसी बैंक में सेलिंग। आज तो भैया रिकॉर्ड सेलिंग हुई है। एंड एचडीएफसी बैंक ने ना ठान रखा है सबको ये कहने की कि भैया तुम्हारी मम्मी की जय। एंड ये मजाक नहीं है, आज के दिन ना जो कल के दिन रिसर्च कर कर बैठे होंगे एचडीएफसी बैंक रिलायंस के ऊपर, कल रिलायंस और एचडीएफसी बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी कल। एंड आज ना 1705 रुपए इतना इंपॉर्टेंट लेवल था। आज एचडीएफसी बैंक ने बहुत सारे लोगों के पैसे डुबाए होंगे, ना सिर्फ इन्वेस्टर के, बल्कि मार्केट में एक रिकवरी का यहाँ पर जो है ना साइन था, उस साइन को जो है वो तोड़ कर रख दिया था एचडीएफसी बैंक ने। इस जगह पर आप देखिए 1729 का हाई बनाया था, उसके बाद नीचे गया, वापस से टूटना स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद 1729 तो देखे ही नहीं। सीधा यहाँ पर ना आपका जो जाना हुआ वो 200 डेमा पर हुआ, 1 डे की कैंडल पर। अगर आप देखोगे तो मैं अभी दिखाऊंगा, बट ये आपके सामने 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट है। हर बार बिकवाली, मतलब हर लेवल पर बिकवाली हुई है, सॉलिड बिकवाली है। तो अब ना ये रियल है, ये बात रियल है कि कल अगर नहीं संभले, ये 550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती थी, इस 550 के ऊपर ये एचडीएफसी बैंक ही मार्केट को नीचे लेके आएगा। रिलायंस तो तोड़ ही दिया है, रिलायंस के आज तो बेकार क्लोजिंग हुई। एंड ऐसा नहीं है कि एकदम से ड्रैग कर देगा, नहीं, बाउंस आएंगे अभी मार्केट में, ठीक है ना, बाउंस आएंगे, बट ये ना बाउंस फेल करवा देगा, एंड मार्केट में भी बाउंस फेल होंगे, क्योंकि निफ्टी की जहां क्लोजिंग हुई है वो बहुत खराब क्लोजिंग हुई है। एंड बैंक निफ्टी तो भैया इधर उधर हो ही गए हैं, तो इंडेक्सेस जो इधर उधर हुए हैं ना उसकी वजह से भी इधर उधर होना पड़ेगा अपने को, वही समझ में आ रहा है। बट एचडीएफसी बैंक में ना, मतलब अगर आप देखोगे सेलिंग एक तरफ, मतलब बिकवाली हो रही है मार्केट के अंदर, वो एक अलग बात है। बट एचडीएफसी बैंक का जो पी रेशियो है वगैरह वगैरह, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करोगे, बैंकिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब अगर आप देखें 2.73 टाइम पर देश का सबसे बड़ा बैंक, इवन एसबीआई से बड़ा बैंक है। आप एसबीआई बैंक को किस तरीके से देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, सरकारी सबसे बड़ी बैंक है, एंड उसको प्राइवेट बैंक जो है वो बीट कर रहा है। एंड ये रियल बात है, ये रियल बात है।
प्रॉफिटेबिलिटी हो तो एचडीएफसी बैंक इक्वल टू एसबीआई। आप सोचिए कि इतना बड़ा प्राइवेट बैंक है और उसकी ये वैल्यू चल रही है, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। 2.74 टाइम पर यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करा है। 3.26 टाइम पर तो आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक 2.09 टाइम पर, 2.32 टाइम पर यहाँ पर ना कोटक महिंद्रा बैंक। आपकी वैल्यू ही नहीं है बात इतनी सी है। कम से कम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की जो वैल्यू है 3.5 के आसपास तो होनी चाहिए। 3.5 टाइम बता रहा हूँ, 3.5 टाइम की वैल्यू होना चाहिए थे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। क्योंकि आप एक लीडर हैं, आपके सामने ना मतलब देश की सबसे बड़ी जो बैंक कही जाती है एसबीआई सरकारी, वो भी ना टिक पा रही है, तो वो समझने वाली बात है। वैल्यूएबल यहाँ पर ना चीज देखने को मिल रही है, बट वो अंडर परफॉर्मेंस 5 साल से भरा हुआ है। कब यहाँ पर आउट परफॉर्म करेगा क्या पता। एंड मैं आपको बता रहा था ना कि आज बहुत लोग ये पैसे डुबाए हैं लास्ट, मैं भी उसमें शामिल था। क्योंकि कल से लेकर बैठे थे कि हाँ भैया एचडीएफसी बैंक अभी ना आपका जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है, ये आपका जो ग्रीन लाइन है ये है 1705 पर थी। इसको यहाँ पर ना डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट मिलना था। क्लोजिंग हुई थी 1723 के समथिंग 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 ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हुई थी, या 1729 के आसपास की क्लोजिंग थी। वो 1710 के आसपास गया एंड उसके बाद घूमा। लग रहा था कि मार्केट के अंदर तेजी बनाएगा ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर ना मूविंग एवरेज के पास है, बट वो चीज ना फेल हो गई, फेल हो गई। एंड रिलायंस भी इंपॉर्टेंट जगह पर, रिलायंस संभाल रखा था तो एचडीएफसी बैंक टूट रहा है, एचडीएफसी बैंक टूट संभाल रखा था तो रिलायंस टूटने लगता था। एंड ये मार्केट के अंदर का सिनेरियो रहा। तो आज जो ना मतलब लग रहा था ना कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, सब फीकी की बात हो गई, सब फीकी की बात हो गई। एंड एचडीएफसी बैंक ने 50 डे में टूटा 1705, उसके बाद 100 डे में आपका 1672 रुपए का ये टच किया, 1681 पर बंद है। अब अगर मान लीजिए ये 1672 पर नीचे ट्रेड करने लगे एंड क्लोजिंग दे दे, सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया 50 डे में, ये तो आपका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है ना, ध्यान रखिए 1705 1707 के आसपास गए, बस टूटने स्टार्ट। ये है तो ना, इसके ऊपर निकलना मतलब शॉर्ट कवरिंग आना, वो होगा या नहीं होगा गॉड नोस, ये तो पॉसिबल लगता ही नहीं है। तो वो चीज है। अब यहां पर ना 200 एमा आपका है, 200 एमा है 1550 के समथिंग। अगर ये 1672 के नीचे कदम रख दे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। बट निचले लेवल पे जब ये मिलेगा ना तो बड़ा शानदार दुनिया लग रही होगी मार्केट की। उस वक्त ना जिनका रैली छूट गया था 2024 का, वो ध्यान रखिएगा ऐसी रैली तो आपको नहीं मिलेगी। स्लो स्लो रैली मिलेगी, बट आप देखिएगा कि उससे बड़ा पैसा बनेगा, उससे बड़ा पैसा बनेगा। एंड वो ये स्टॉक से बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, इसी स्टॉक से बनेगा, बट लोअर लेवल आने। अब यहाँ पर ना देखना यही है 1672 के नीचे तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने 50 डे में तो तोड़ दिया, तो लगता है कि ये भाई साहब गए। एंड वो 1550 का मतलब यही है कि ये ना 200 डेमा पर जब निफ्टी नहीं टिक रहा तो तुम क्या टिकोगे। तो वही बात है, तो देखना होगा। फिलहाल की बात तो आप इतना समझिए 1705 के ऊपर निकलना, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड वो एक रेजिस्टेंस भी है 1705 1710 का जोन। एंड ये 1672 टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं टिकेगा तो गए भाई साहब। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने को। बहुत धन्यवाद दोस्तों।